हेलो गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में क्लास 12 की मैथ्स के चैप्टर 9 बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आपको पता है चैप्टर 7 और 8 टर्म 2 के एग्जाम से हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 9 की बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोल सकते हैं कैलकुलस का हमारे पास लास्ट चैप्टर भी है। इसके बाद हमारे पास क्या, हमारे पास 3D स्टार्ट हो जाएगी, मींस हमारे पास वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। पहले अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि टर्म 2 के लिए हमारे पास थर्ड चैप्टर बोल सकते हैं, चैप्टर 9 जो है हमारे एनसीईआरटी की सेकंड बुक का। यहाँ पर हम सबसे पहले आपके इंट्रो वीडियो होने वाली है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, देन इसकी आइडेंटिटीज और उनके डेरिवेशन भी देखेंगे। सो डिफरेंशियल इक्वेशन हाल ही में मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। सबसे बेसिक हम यही देख लेंगे। हमने डिफरेंट टाइप की इक्वेशन पढ़ी है। लाइक ये हमारे पास क्या होता है, या फिर इसे ऐसे भी पढ़ा हमने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा है। 10th में हमने ये पढ़ा है। ये इक्वेशन क्या होती है, इसे एक्स से लिख लेते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, तो ये हमने सभी पढ़ी है। ये जहां पर हमारे पास x की पावर 1 है वो हमारे पास क्या होता था, लीनियर इक्वेशन होता था, ऑब्वियसली बात है। जहां पर x की पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यूब हो जाता तो क्यूबिकल इक्वेशन हो जाती, 4 हो जाता है तो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। ऐसी इन इक्वेशंस के नाम है जैसे कि पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आपके पास कोई भी इक्वेशन आई, मान लिया मैंने किसी भी इक्वेशन का डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव मेरे पास किस फॉर्म में आ गया, कैसे भी dy अपॉन dx प्लस 2x इक्वल टू 3। ये मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन आ गई डेरिवेटिव करने के बाद, मींस उस इक्वेशन में dy अपॉन dx भी है। तो dy अपॉन dx के साथ जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी ना, उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं। इसी को ले लो, इसे भी ले लो, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा देखो, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर का 2x। यहाँ पर y तो नहीं, यहाँ पर इसे करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, इसे हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारे डेरिवेटिव के बीच में आ जाएगा नहीं वाला, इसलिए x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो a ऐसे रहेगा। y का dy अपॉन dx, क्योंकि मैंने x के रेस्पेक्ट में किया है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। सो देखो ये भी हमारे पास एक कैसी इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास भी हमारे पास डेरिवेटिव हो गया और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सेप्ट आ गया। ऐसे आप डिफरेंट कोई भी क्वेश्चन लेकर देख सकते हैं। जैसे कि ये ले ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि हमारे पास जनरली किसकी इक्वेशन होती है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। इसको भी अगर हम डेरिवेट करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, वाई स्क्वायर का 2y तो आएगा, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में करें ना तो dy अपॉन dx भी आएगा, कांस्टेंट का 0। ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ये हुआ बेसिक सा फंडा चैप्टर के नाम को कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जिस इक्वेशन में dy अपॉन dx होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। चाहे एक चीज और सुन लीजिएगा, चाहे वो यहाँ पर dy अपॉन dx हो, चाहे d2y अपॉन dx2 हो। कैसे, देखो उस कॉन्सेप्ट को भी मैं लिख देता हूं एक बार अच्छे से। d2y अपॉन dx2 या क्यूब वाला कॉन्सेप्ट हो, उसे भी मैं बता देता हूं। किसी भी इक्वेशन में ये भी हो सकता है d2y अपॉन dx2, और इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, या फिर y2 भी लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखना बहुत अच्छे से। जैसे कि dy अपॉन dx को क्या लिखते हैं, y सिंगल डैश बोल सकते हैं या y1 बोल सकते हैं। ऐसी क्यूब को क्या बोलेंगे, y ट्रिपल डैश बोल देंगे और y3 बोल देंगे। सो किसी इक्वेशन में अगर ये भी है 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है हमारे पास ऑर्डर डेरिवेटिव, d2 अपॉन dx2 भी है, तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 पार्ट कर लेते हैं, मींस 2 पार्ट में डिवाइड करा गया डिफरेंशियल इक्वेशन को। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। होती क्या है ये भी देख लेते हैं साथ में, है ना। ऑर्डिनरी किसे बोलते हैं और पार्शियल किसे बोलते हैं। देखो पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में एक्चुअली है नहीं, लेकिन फिजिक्स में आपने न्यूमेरिकल में काफी देखा होगा वेक्टर वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये अभी जनरली जैसे कि अभी हमने कोई भी इक्वेशन अभी पढ़ी, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है हमारे पास, किसी यू लिख लेते हैं, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, एक्स तो नहीं लिख रहे, डी यू कोई भी हमारे पास फंक्शन है अपॉन डी एक्स, मीन्स डी यू अपॉन में डी वाई, डी यू अपॉन में डी जेड, कोई भी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव की इक्वेशन होती है, जो कि आपने अभी तक नहीं शायद नहीं पढ़ी होगी, तो आज सुन लीजिए। डेल की तरह फॉर्म बनती है, ये डेल है, यू को एक फंक्शन है जिसमें एक्स वाई जेड है, मीन्स कैसा फंक्शन है, देखो ऐसा, जिसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है कि मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर आप डिफरेंट फॉर्म में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में इसका लेने देने ज्यादा है नहीं, तो ज्यादा के बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव में कैसे करते थे, हम एक बार थोड़ा सा रफली बोल सकते हैं, डीपली नहीं जाकर ऐसी ब्रीफली बता देते हैं। डी यू अपॉन डी एक्स, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स को इंपॉर्टेंस देंगे, बाकी दोनों वेरिएबल हमारे पास एज ए कांस्टेंट वर्क करेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। कैसे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x, बाकी का 0 0 एज ए कांस्टेंट प्ले करेंगे। ऐसी y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सो वाई स्क्वायर का 2y, बाकी एज ए कांस्टेंट x और z। तो ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट।
तो डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट करे। डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट, दो टाइप की होती है, एक तो क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी क्लियर। डेरिवेटिव किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं ये भी क्लियर। अब इसे इरेज करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं। क्या हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, वो दो टाइप की होती है, एक तो लीनियर, एक नॉन लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है ये देखो अच्छे से। जैसे कि मेरे पास कोई भी dy अपॉन dx प्लस 2x प्लस 4 आ गया, ये इक्वल टू 4 आ गया, ये मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ये है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। चलो ये तो होती है, अगर हमारे पास dy अपॉन dx का हमारे पास होल स्क्वायर आ जाए या ऑर्डर आ जाए, तो ये हमारे पास क्या, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना होकर कैसे हो जाएंगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएंगी। इसका साथ साथ ध्यान है ना, y हमारे पास एक फंक्शन है, y के dy अपॉन dx के साथ साथ अगर आप सोच रहे हैं जैसे ये लिखा हुआ है सेम यही लिख दूं मैं, ये तो लीनियर है पता है, लेकिन अगर इसकी मल्टीप्लाई में भी y आ जाता है तो ध्यान रखना ये भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। y की मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, जो कि लीनियर की फॉर्म क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 हो, यहाँ पर डिग्री 2 हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना, पावर 2 हो जाएगी। तो ये था लीनियर और नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट। ये तो एग्जाम में लीनियर नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस और देख लीजिएगा, साइन y dy अपॉन dx इक्वल टू 3, क्या ये भी लीनियर इक्वेशन? ध्यान रखना कभी भी एंगल के साथ, एंगल की फॉर्म में मेरे पास y आ जाएगा तब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, नॉन लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होगा। ये तो थोड़ा एक्सेप्शनल केस है जो कि हमने आप इसके साथ डिस्कस कर लिए। तो डिटेल में ना चैप्टर को पढ़ने से पहले छोटे छोटे बेसिक टर्म्स देख लिए, इनका हमारे चैप्टर में यूज बेशक हो सकता है, लेकिन ये हमारे एग्जाम में आने वाला नहीं है। यूज मतलब ये भी नहीं कि लीनियर बताओ, नॉन लीनियर इक्वेशन कौन सी, ये सब नहीं आएगा। ऑर्डिनरी कौन सी है, पार्शियल डेरिवेटिव कौन सा, नहीं ये भी नहीं आएगा, फाइंड करने के लिए भी नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। अब जो कॉन्सेप्ट 9.1 से स्टार्ट है वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट इससे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो बेसिक डिटेल का फंडा तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता दूं इन द लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में। फिर इसी वीडियो में हम 9.1 के इंपॉर्टेंट नोट्स भी देख लेंगे जो कि 9.1 के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जो कि बेसिक डिटेल से ही बोल सकते हैं कनेक्ट है। जैसे कि हमने dy अपॉन dx पढ़ा, ये था क्या हमारे पास, मैं आपको बता दूं, इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डेरिवेटिव की स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको बताया था, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान रखना आप। ये कौन सा होता है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। ये y डिपेंड किस पे होता है, x पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसी चैप्टर बोल सकते हैं 9.1 से इंपॉर्टेंट नोट्स क्या क्या है, डिग्री और इसके बोल सकते हैं ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ऑर्डर और डिग्री के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है मुझे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने में कब मजा आता है, जब उसके एग्जांपल्स की हेल्प ली जाए। मैंने कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली ज्यादा स्टूडेंट को ज्यादा मजे नहीं आते, बोल सकते ज्यादा अच्छी फील नहीं आती है एज एग्जाम्पल से ना बहुत अच्छी कंपेरिजन बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कंपेयर करके कॉन्सेप्ट हमारे पास है क्या, देखो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें ऑर्डर भी चेक करना और डिग्री, ये 1 से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं 9.1 में, इसी के ऊपर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे, फिर 9.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट सेपरेट वीडियो में। तो देखो हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आपको पता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मींस हमारे पास y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, जैसे कि मैंने कोई भी लिखवाया। जैसे यहाँ पे dy अपॉन dx है तो फर्स्ट ऑर्डर है, d2y अपॉन dx तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्यूब है तो d3y अपॉन dx3 है तो बोल सकते थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये तो इसका ऑर्डर हो गया। एंड डिग्री की अगर हम बात करें, डिग्री तो पता ही है पावर हमारे पास क्या होती है, बोल सकते हैं डेरिवेटिव की, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेरिवेटिव की dy अपॉन dx की पावर क्या है हमारे पास, यानी कि डेरिवेटिव जो है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, उसकी हमारे पास बोल सकते हैं उसकी डिग्री क्या है। अभी कॉन्सेप्ट आपको एग्जांपल की आपसे बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है dy अपॉन dx इक्वल में e की पावर x। तो यहाँ पर आप देखो dy अपॉन dx हमें पता है, dy अपॉन dx हमारे पास जनरली एक इक्वेशन है, dy अपॉन dx इसमें मैक्सिमम ऑर्डर और डेरिवेटिव इस इक्वेशन में फर्स्ट ही है, यानी कि ऑर्डर तो हमारे पास फर्स्ट रहेगा, O फॉर ऑर्डर, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है तो देखो मैक्सिमम इसकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है ना। मैक्सिमम डिग्री क्या है हमारे पास, 1 है। इस कॉन्सेप्ट में आपको एक छोटी चीज और बताऊंगा अभी मैं कि कहां पर हमारे पास, देखो ज्यादातर सभी केसेस में हम ऑर्डर को तो इजीली डिफाइन कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर जाएगा ऑर्डर, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे आपके सामने आएंगे, एक्सेप्शनल केस बोल सकते हैं जिसमें हम डिग्री को इजीली डिफाइन नहीं कर सकते। क्या होने वाली है यहाँ पर देखो, यहाँ पर d2 अपॉन dx2 यानी ऑर्डर कौन सा है डेरिवेटिव का, ऑर्डर तो सेकंड है, और इसी ऑर्डर की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो बोल सकते हैं डिग्री क्या है हमारे पास, 1 है। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर देखो, यहाँ सेकंड है या ट्रिपल है, थर्ड है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को देखेंगे, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, 1, यानी कि ऑर्डर तो इसका 3 हुआ, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसकी डिग्री क्या है, 1 हुई। यस नो, ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो आप, थोड़ा सा मैंने टफेस्ट क्वेश्चन लिया है,
नॉर्मली हमारे पास डेरिवेटिव की बोल सकते हैं पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन है, तो हाईएस्ट ऑर्डर आपको दिख ही रहा है, क्यूब वाला है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड और फर्स्ट को देखना ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री क्या है 1, सेम वही कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर हमारे पास 1 हुआ, डिग्री हमारे पास 1 हुई, सॉरी ऑर्डर 3 हुआ, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। अब देखते हैं यहाँ पर देखो, ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी आ गया, लेकिन इसका हम ऑर्डर देख सकते हैं, ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, देखो फर्स्ट ही है, सिंगल यहाँ पर है, सिंगल यहाँ पर है, लेकिन हाईएस्ट हमारे पास 1 ही है, तो ऑर्डर तो हमारे पास 1 है, और हाईएस्ट वाली की डिग्री क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री हम बता सकते हैं, डिग्री यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। मैक्सिमम हाईएस्ट वाली की देखेंगे बस खाली। ये हमारे पास देखो, इस केस में इसका ऑर्डर क्या है, dy अपॉन dx, ऑर्डर तो हमारे पास 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिग्री की अगर बात करें ना, इस केस में डिग्री को बोल सकते हैं डिफाइन नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, dy अपॉन dx ना sin x के साथ आ गया, किसी भी किस केस में नहीं आता, चलो ये भी देख लेते हैं, एक्सेप्शनल केस भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे इरेज कर देते हैं ये वाले पार्ट को, कैसे किस केस में नहीं होता है ना। अगर आपके साथ कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए और उसके साथ dy अपॉन dx आ जाए, एक तो ये केस आ जाए, यहां पर आपकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं, पता नहीं चलेगी, आपको बोल सकते डिफाइन नहीं कर सकते, e की पावर में y डैश मतलब e की पावर में dy अपॉन dx आ जाए, ठीक है ना। और एक और केस हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए, साइन के साथ dy अपॉन dx आ जाए, या फिर कोस के साथ आ जाए, ये ध्यान रखना, इन केसेस में आप डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, ऑर्डर तो आप बता सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर है इन सबका, लेकिन यहाँ पर डिग्री नहीं बता सकते। सेम यहाँ पर देखो, ऑर्डर तो हमें पता है 1 है, लेकिन डिग्री इस केस में डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना, बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे यहाँ पर, आप अपने आंसर पे भी आप देख सकते हैं। 9.1 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो y डैश मतलब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेम ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये इस केस में डिग्री तो डिफाइन नहीं कर सकते, ऑर्डर देख लेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर क्या बोला, थर्ड है, हाईएस्ट ऑर्डर थर्ड है, डिग्री को हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो डिफाइन भी नहीं कर सकते। होप से कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ बेसिक आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी हम 9.1 की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो 9.1 है हमारे पास एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टर्म 2 के एग्जाम में काफी यूजफुल रहेगी आपके लिए। आज की वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि रिमेनिंग चैप्टर्स के रिमेनिंग एक्सरसाइज के अच्छे नोट्स, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।